अब हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन का एक और वर्क जिसका नाम है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई? तो जॉन मिल्टन के द्वारा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर पे, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट वाज पब्लिश्ड इन, ये 1649 में पब्लिश हुई है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी वर्क यानी कि द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट इज आ, ये क्या है? ये भी एक इनका प्रोज वर्क है। अगर हम इनके प्रोज वर्क की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क हैं जिनको ध्यान बनाए रखना। उनमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ऑफ रिफॉर्मेशन है, ऑफ प्रेलेटिकल एपिस्कोपेसी है, ठीक है, एनिमेट वर्जन है, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अगेंस्ट प्रिलेटली है, अपोलॉजी एंड सेमेक्टिमस है, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स है, जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवोर्स है, ऑफ एजुकेशन, एरोपेजेटिका, टेटाकॉर्डन, कोलेस्टेरियन, टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ये बहुत हैं। इनका डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकेनो है, डिफेंसियो सेकेंडा है। तो बहुत सारे इन्होंने प्रोज वर्क लिखे थे अपने, ठीक है, जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है थोड़ा बहुत, जो इंपॉर्टेंट हैं। अगला, अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस वर्क जॉन मिल्टन सपोर्ट दी, बोला गया इस वर्क में जॉन मिल्टन ने किसका समर्थन किया है? तो चार्ल्स प्रथम का जो असेसिनेशन हुआ था उसका इन्होंने समर्थन किया था कि ठीक हुआ, जिसको जो है असेसिनेट कर दिया गया, क्योंकि ये क्रॉमवेल की सरकार को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। और विरोध किसका करते थे? ये चार्ल्स फर्स्ट का। तो द मेन आर्गुमेंट ऑफ द वर्क इज दैट पीपल हैव द राइट टू, मिल्टन के अनुसार बोला ये गया है कि इस रचना का ये जो वर्क था इनका, ठीक है, वर्क का नाम क्या था? कि द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, यही तो वर्क का नाम है। तो इसका मेन आर्गुमेंट क्या था? कि पीपल हैव द राइट टू, इसका मुख्य तर्क क्या था? कि दोषी शासक को दंडित करने का अधिकार है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो दोषी शासक, अगर कोई भी दोषी राजा है तो उसको मृत्यु दंड देने का अधिकार है। तो एग्जीक्यूट अ गिल्टी सॉवरेन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सॉवरेन कौन होता है? शासक। और गिल्टी सॉवरेन दिया है तो दोषी शासक को दंडित, एग्जीक्यूट करने का, मृत्यु दंड करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मिल्टन आर्गूज दैट द रूरल पावर शुड बी, मिल्टन के अनुसार रूरल पावर यानी कि शासक की शक्ति कैसी होनी चाहिए? तो कानून द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, कंट्रोल्ड बाय लॉज, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, दी वर्क सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ, 7 नंबर पे बोला गया ये वर्क किस विचार का समर्थन करती है? तो संवैधानिकता का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जी क्या करती है? समर्थन करती है। अकॉर्डिंग टू मिल्टन किंग्स आर, मिल्टन के अनुसार राजा किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। बोला रिस्पॉन्सिबल टू दी पीपल, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मिल्टन्स आर्गुमेंट मेनली अपोजेज, मिल्टन का आर्गुमेंट मुख्यतः किसका विरोध करता है? तो अत्याचार, टायरनी का, यानी कि तानाशाही का वो विरोध करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पे बोला गया है, डिस्पाइट सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ अ किंग मिल्टन डज नॉट, बोला गया है कि राजा का, राजा के वध का समर्थन करने के बावजूद मिल्टन क्या नहीं करते थे? पूर्णतः राजतंत्र विरोधी तर्क देना, यानी कि गिव एंटी मोनार्किकल आर्गुमेंट, मिल्टन डज नॉट गिव, वो कभी नहीं देते थे एंटी मोनार्किकल आर्गुमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर पे, बोला गया दी वर्क वाज रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये जो वर्क है हमारा ये किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया? द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट वाज रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो बता सकते हो इंग्लिश सिविल वार उस समय चल रहा था, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा गया, इंग्लिश सिविल वार पीरियड के दौरान 1649 में। अगला क्वेश्चन क्या है, मिल्टन जस्टिफाइज द रिमूवल ऑफ अ रूलर व्हेन ही इज, बोला गया है कि मिल्टन कब शासक को हटाने को उचित ठहराते हैं? जब वह अत्याचारी या दोषी हो तो मिल्टन चाहते हैं कि उस राजा को हटा दिया जाए, यानी कि अगर राजा टायरनिकल हो जाए या गिल्टी हो तब उसको उसके सिंहासन पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, द सेंट्रल थीम ऑफ द वर्क इज, इस वर्क का सेंट्रल थीम क्या है? तो पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड जस्टिस, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा।
राजनीतिक अधिकार और न्याय। अगला बोला गया है 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्या कहा है कि मिल्टन्स पॉलिटिकल व्यू इन दिस वर्क कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अगर हम इस वर्क में मिल्टन के राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा रहता है तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक दिखता है, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है द टोन ऑफ द वर्क इज, इस वर्क का टोन कैसा है तो फिलोसफिकल एंड आर्गुमेंटेटिव, दार्शनिक और थोड़ा तर्कपूर्ण है। अब हम लोग इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट क्या है, बोला गया है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ये क्या है, एक प्रोज वर्क है जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है और कब लिखा गया, 1649 में। द वर्क सपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ गिल्टी किंग, इसमें जो ये जो वर्क है इनका, वो गिल्टी किंग को यानी कि दोषी राजा के वध का समर्थन करती है, उसको जो दंड दिया गया था, उसका जो एग्जीक्यूशन किया गया था, मृत्युदंड दिया गया था, उसका इन्होंने क्या करा था, समर्थन किया था, और इसी वर्क को लिख करके। पांचवा क्वेश्चन है, मिल्टन जस्टिफाई द असैसिनेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, मिल्टन ने चार्ल्स प्रथम के वध को उचित ठहराया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया इट आर्गूज दैट पीपल हैव टू राइट टू पनिश द टायरेंट, उन्होंने ये भी कहा है, ये तर्क देती है कि जनता को अत्याचारी शासक को दंडित करने का अधिकार है। दी वर्क डिफेंड्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलर्स, यह वर्क शासकों की अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही का समर्थन करती है कि शासकों की भी कोई ना कोई जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है। अगला बोला गया मिल्टन एम्फेसाइजेस दैट किंग आर नॉट अबव लॉ, मिल्टन इस बात का बहुत जोर देते हैं, तवज्जो देते हैं कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। अगला 9 नंबर पे, इट सपोर्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बोला गया है कि यह संवैधानिकता के विचार का समर्थन करता है ये वर्क। 10 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्क स्ट्रेसेस लिमिटिंग अ रूलर्स पावर थ्रू लॉज, ये जो वर्क है वो कानूनों के माध्यम से शासक की शक्ति को सीमित करने पर बल देती है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे, मिल्टन प्रमोट्स जस्टिस ओवर ब्लाइंड लॉयल्टी टू किंग, बोला गया है कि मिल्टन अंधभक्ति के बजाय न्याय को महत्व देते हैं, इसीलिए कहते हैं अंधभक्त बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अंधभक्ति मत करिए, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है, भरोसा करो लेकिन अंधभक्त बन करके भरोसा मत करो। जब आप अंधभक्त बन जाते हो तब आपको उसके द्वारा की गई गलती भी जो है वो नजर नहीं आती। जैसे आप कभी भी, क्योंकि आपका इमोशन, आपकी फीलिंग उससे अटैच हो जाती है। जैसे आप देखिएगा जब आप मूवी देख रहे होते हो ना, कि अगर फिल्म में जो हीरो होता है, क्योंकि हीरो और विलेन दो होते हैं, तो जो हीरो होता है उसके साथ हम इमोशनली अटैच होते हैं। अगर वो हीरो उस मूवी में चोरी भी कर रहा होता है तो भी हमारे मन में आता है कि ये पकड़ा ना जाए, ठीक है, इसको पुलिस पकड़ ना पाए। तो देखो, यानी कि जिसके साथ हम अटैच हैं, अगर वो गलत काम भी करता है तो भी हम उसको उचित ठहराते रहते हैं। तो इसी बात का विरोध कर रहे थे कौन, मिल्टन। मिल्टन ने सीधा सीधा कहा है कि अंधभक्ति की बजाय न्याय को महत्व दें। अंधभक्त कहना आज के डेट में इंडिया में तो बड़ा मुश्किल काम है, आपने अगर अंधभक्त कह दिया तो आधे तो तुमसे झगड़ा कर बैठेंगे। अगला 13 नंबर की अगर हम बात कहें तो दी वर्क इज रिटन इन अ पॉलिटिकल एंड आर्गुमेंटेटिव स्टाइल, बोला गया है कि यह कृति राजनीतिक और तर्कपूर्ण शैली में लिखी गई है। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंग्लिश सिविल वार, बोला गया है यह इंग्लिश सिविल वार के संदर्भ को दर्शाती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, मिल्टन सपोर्ट्स द राइट्स एंड पावर ऑफ द पीपल, मिल्टन जनता के अधिकारों और शक्ति का समर्थन करते हैं। 16 नंबर पे बोला गया है, इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया दैट टायरनी मस्ट बी रेसिस्टेड, ये भी सीधे सीधे बोला है कि यह विचार ये जो वर्क है इनका, ये विचार प्रस्तुत करता है, ये वर्क इसमें ये बताया गया है कि अत्याचार का विरोध किया जाना चाहिए। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध करो, विरोध करना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगला बात करें, दी वर्क डिफेंस पब्लिक अथॉरिटी ओवर मोनार्की, 17 नंबर का ये जो वर्क है वो राजतंत्र पर सार्वजनिक अधिकार यानी कि पब्लिक अथॉरिटी का समर्थन करता है। 18 नंबर पे, मिल्टन डज नॉट गिव डायरेक्ट एंटी मोनार्किकल आर्गुमेंट,
मिल्टन जो है वो सीधे तौर पर राजतंत्र विरोधी तर्क नहीं देते हैं। अगला 19 नंबर पे बोला गया है, इट इज अ जस्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। यह कृति राजनीतिक क्रांति का औचित्य सिद्ध करती है। और 20 नंबर पे बोला गया है कि द सेंट्रल थीम इज जस्टिस, लॉ एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसका मुख्य विषय न्याय, कानून और राजनीतिक उत्तरदायित्व है।